हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा है कि सभी अच्छे होंगे। तो ये करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि केवीएस एग्ज़ाम के लिए खासकर ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है दोस्तों? तो वो है देश अमेरिका। ठीक है, हमारे चैनल सोनू सर पीसीएम क्लासेस पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ठीक है, और ये केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। केवीएस एग्ज़ाम, स्पेशल केवीएस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, वैसे कोई भी एग्ज़ाम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अनुसंधान एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अनुसंधान में एक बड़ी सफलता की घोषणा की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जिसने हाल ही में अपनी सिफारिशों का पहला सेट भेजा है के प्रमुख कौन है? वो है DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की सिफारिश की। यह कोलेजियम की सिफारिशों का पहला सेट है। इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की भी शामिल की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने झारखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और गुवाहाटी के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पदोन्नति की भी सिफारिश की है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो वो क्या है? जम्मू और कश्मीर। कौन सा राज्य है वो? तो वो राज्य है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। ठीक है, सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए नीचे, ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। उन्होंने कहा है कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में परिवारों के लिए 8 संख्याओं की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या लॉन्च करेगा। इस यूनिक फैमिली आईडी का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का तेजी से और परामर्श क्रियान्वयन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया है? किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया है दोस्तों? तो वो है हमारा G7। कौन है वो? G7 दोस्तों। ठीक है, आंसर इसका G7 है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए 7 अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है। यह क्लब ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए, औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उत्सर्जन में कमी के उपायों को और विकसित करने में मदद करने के लिए काम करेगा। ओके दोस्तों, इसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? वो कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से, यानी कि जो यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है, उनके जो कुलाधिपति होते हैं उस पद से हटाने का निर्णय लिया है राज्यपाल को? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है हमारा केरल। कौन सा राज्य है? केरल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? देखिए, केरल विधानसभा ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया।
सरकार ने इन विश्वविद्यालयों में प्रशासन और नियुक्तियों पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ बार बार विवाद के बाद विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून विधेयक पेश किया दोस्तों। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नवंबर के लिए मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 5.88%, 5.88% दोस्तों। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। भारत की खुदरास्फीति जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापा जाता है, नवंबर में सालाना आधार पर 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में मुद्रास्फीति 6.77% थी। तेज वृद्धि, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और उच्च उधारी लागत के कारण है। इस साल पहली बार मुद्रास्फीति का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के सहिष्णुता बैंड 2 से 6% के भीतर आया है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? हुरून ग्लोबल लिस्ट दोस्तों, तो भारत का स्थान है दोस्तों 5वां। ठीक है, यहाँ देख ले 2022 हुरून ग्लोबल सूची के अनुसार भारत दुनिया में 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 20 भारतीय कंपनियों के रूप में नंबर 5 पर है। ठीक है, इस सूची में शामिल 20 कंपनियों के साथ भारत 9वीं रैंक से 5वीं रैंक पर पहुंच गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जानकारी थी इसकी, तो इसको ध्यान रखेंगे 5वें स्थान पर है। ओके, अब चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है दोस्तों? कौन सा राज्य है वो? तो वो राज्य है दोस्तों गोवा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है, इसके बाद इसकी देख लीजिए जानकारी क्या है इसकी। प्रधानमंत्री ने गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का गोवा से उद्घाटन किया। उन्होंने 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो को संबोधित किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों? तो वो कौन है? ईशान किशन, ये है वो भारतीय क्रिकेटर। ठीक है दोस्तों, युवा भारतीय क्रिकेटर, इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। युवा भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कई रिकॉर्ड बनाए। वह वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के 7वें और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 126 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ा। ईशान ने एक वनडे पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? किस संस्था ने इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो वो है विश्व बैंक ने। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 के अनुसार उप सहारा अफ्रीका SSA में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का ऋण 2021 में बढ़कर 789 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह 2010 के बाद से इस क्षेत्र का उच्चतम ऋण बोझ है और क्षेत्र का मौजूद कर्ज का बोझ इसकी चुकौती क्षमता से परे है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो वो की है विश्व बैंक ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? विपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022-22 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो है 40वां रैंक है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन।
ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे विपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है ना, द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का जो है इसमें 132 देशों में से 40वां स्थान है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है वो? उत्तर प्रदेश दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है, ठीक है, वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। चौथे टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। मुख्य बिंदु, राज्य मंत्रिमंडल ने वन्य जीवन अधिनियम 1972 के तहत चित्रकूट के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य RWS में उत्तर प्रदेश के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना प्रस्तुत की है या उसको मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार देख लीजिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इनको करके जाना, ठीक है। हाल ही में कौन सा भारतीय व्यवसायी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो वो है हमारा गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी। भारतीय व्यवसायी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? गौतम अडानी। भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह दुनिया के 10 सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साल अपनी संपत्ति में वृद्धि की दर्ज की है, ठीक है दोस्तों। 137.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अडानी ने इस साल 60.9 अरब डॉलर की बढ़त हासिल की है, जो शीर्ष 500 की सूची में शामिल किसी भी अन्य अरबपति से ज़्यादा है। भारत में शीर्ष 500 की सूची में 18 अरबपति हैं, जबकि शीर्ष 500 अरबपतियों की कुल संपत्ति में इस साल 14% की गिरावट आई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? किस संस्था परिषद में कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट जारी की है? तो वो है आर्थिक सलाहकार परिषद। ओके दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी है, ठीक है। यह है यहाँ पे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया @100 जारी किया है। यह दस्तावेज शताब्दी वर्ष की ओर भारत के लिए एक क्या होगा? रोडमैप है और 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ के जाना। किसी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य हमारा राजस्थान। वो कौन सा राज्य? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत ने जोधपुर में 1 महीने तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। ग्राम ओलंपिक में पूरे राजस्थान के 44,000 गांवों और 30 लाख लोगों की भागीदारी देखने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। 30 लाख प्रतियोगिता, 9 लाख महिलाएं हैं। इन खेलों में वॉलीबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, बॉल क्रिकेट है, ठीक है, टेनिस है और खो खो भी शामिल है। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। किस शहर ने जैव विविधता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी की? तो वो कौन सा है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए दोस्तों, फटाफट देख लीजिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो वो है हमारा नागालैंड को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है दोस्तों। ओके, 100 साल के अंतराल के बाद देखिए इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। 100 साल के अंतराल के बाद नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, सोखवी रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हरी झंडी दिखाई,
यह ट्रेन प्रतिदिन असम से गुवाहाटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच चलेगी। पहला रेलवे स्टेशन दीमापुर रेलवे स्टेशन पर 1903 में स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 क्या कहता है? प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा? प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, तो वो कौन सा देश है? अमेरिका, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम, ठीक है, इसके द्वारा जो है इमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 तक क्लोजिंग विंडो जारी की गई। भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.4 TCO2 यानी कि टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य था, जो 2020 में 6.3 था, कि विश्व औसत से बहुत कम है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21, 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। 23 क्वेश्चन है इसमें। किसी संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक्स रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 जारी किया, तो वो है हमारा विश्व बैंक है दोस्तों। ओके, यहाँ देख सकते हो आप। गरुड़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरुड़ 6 भारत की वायुसेना और किस देश द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है? ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। गरुड़ 6 भारत की वायुसेना और किस देश के द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है, तो वो क्या है? हमारा फ्रांस, ठीक है दोस्तों। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल FASF वायुसेना स्टेशन जोधपुर में गरुड़ 7 नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में IAF Su-30 MKI राफेल LCA तेजस और ये सारे जो है हेलीकॉप्टर के साथ ले रहा है। इस द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो वो है शहर नई दिल्ली। इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का। ओके दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है नीचे, आप लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं। सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का आयोजन किया। ISC 2022 की थीम लवरेंगिंग स्पेस टू वाटर नेक्स्ट गेन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस है। इस कार्यक्रम में 30 देशों के वक्ताओं ने भाग लिया, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग का समर्थन प्राप्त है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा 23 था, ये है हमारा 24 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 24 क्वेश्चन। ये 24 क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 है। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन मिग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की? कौन सा देश है वो जिसने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की है? वो क्या है? हमारा भारत देश है वो दोस्तों, ठीक है, वो हमारे देश है। भारत और यूरोपीय संघ में ब्रुसेल्स में, कहाँ पे? ब्रुसेल्स में हाई लेवल डायलॉग मीटिंग हुई, ठीक है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की। इस दौरान सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। HLDMM में ब्रुसेल्स में आमंत्रित किया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये हमारे 24 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए, KVS एग्जाम के लिए और आने वाले सभी एग्जामों के लिए इनको सभी जो है पढ़ के जाना। तो आशा है कि सभी जो है इनको पढ़ के जाएंगे और अच्छे से अपना रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।